श्री गणेशाय नमः। वैशाख महात्म्य के 16वें अध्याय का भाषा अनुवाद करती हूँ। श्रुतिदेव जी कहने लगे कि भगवान के दर्शन से आनंदित मग्न हो राजा ने भगवान को प्रणाम किया और फिर बहुत देर तक जगदीश्वर के दर्शन करता रहा। तत्पश्चात जिन चरणों से उत्पन्न होकर श्री गंगा जी सारे संसार को पवित्र करती है, उन चरणों को धोकर राजा ने उस जल को अपने शीश पर धारण किया। फिर सुंदर वस्त्र, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल माला आदि समर्पित कर, हे पुराण पुरुष नारायण अद्वितीय निरंजन जगत के रचने वाले के स्वामी, ब्रह्मादि से पूजित, विश्व के बनने वाले अधिपति, जिनकी माया से मूढ़ मनुष्य मोहित हो जाते हैं, ऐसे आप समस्त संसार को उत्पन्न, पालन, पोषण और श्रृंगार करने वाले, स्वयं पूर्ण मनोरथ, फिर भी अपने भक्तों के लिए सतोगुण धारण करने वाले, दुष्टों को वश में करने वाले, तमोगुण और राक्षसों का वध करने के लिए रजोगुण धारण करने वाले, हे निर्गुण, आपके चरणाबिंद को धन्य है। आप शरणागतों के पाप नाश करते हैं। आपके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पापी गति को प्राप्त हो जाते हैं। सांसारिक काल रूपी बंधन से बंधा हुआ मैं जन्म जरा आदि दुखों से व्याप्त आपके चरणारविंदों को भूलकर बिल्ली की तरह तृष्णा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता रहा हूँ। मैंने न दान किया, न आपकी कथा सुनी और न साधुओं की सेवा की। जब मेरा राज्य और वैभव नष्ट हो गया, तब मैं वन में अपने गुरु को याद किया और उन्होंने मेरी दीन दशा देखकर मुझ पर दया की एवं मेरे दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने वैशाख धर्म का बताया, जिसकी आज्ञा का पालन करके मैंने उन धर्मों को किया। इससे अत्यंत सुखों को प्राप्त किया। उन्हीं के प्रताप से मुझको संपूर्ण वैभव प्राप्त हुआ है। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन, इनकी उपासना नहीं, क्योंकि उपासना करने से यह बहुत समय में दुख दूर हो करते हैं, परंतु संत महात्मा क्षण भर में सब पाप नष्ट कर देते हैं। जिन्होंने संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर आप में ही मन लगा रखा है, उन्हीं के प्रभाव से मुझको वैभव मिला है। हे स्वतंत्र, हे विचित्र कर्मों को करता, संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। मैं आपकी माया से मोहित स्त्री आदि के गुणों में भ्रमता रहा हूँ। आपके चरण कमल संसार रूपी दुखों को जड़ से काटने वाले, संपूर्ण पापों को दूर करने वाले निर्मल हैं। मैं आपको छोड़कर पुत्र पुत्री धनादि के मोह में पड़कर कहीं विश्राम नहीं पाता। मेरी बुद्धि अति मूढ़ है, विषयों में आसक्त है, अतः विषयों में मेरी तृष्णा बढ़ रही है तथा ऐसी ही अनेक चिंताओं में मन फंसा रहता है। जब किसी पर आपकी कृपा होती है तभी अच्छा संग मिलता है और फिर वह संसार रूपी समुद्र गौ के पैर के समान छोटा हो जाता है। हे प्रभु, जब संतों का समागम होता है तब ही बुद्धि आप में लगी रहती है। जो कृपा आपने मुझ पर की है उसके आगे मैं समस्त संसार और सारा राज्य निष्फल मानता हूँ। आपके चरण कमल सांसारिक तापों को दूर करने वाले, दरिद्रों को प्रार्थना द्वारा आनंद तथा सौभाग्य देने वाले हैं। अब केवल आपके इन चरणों के सिवा मुझको और कोई कामना नहीं है। न मुझे कोई राज्य की इच्छा है, न पुत्र पौत्रादि या धनादि की। केवल आपके चरण कमलों का ध्यान है, जिनको मुनि लोग अपने हृदय में धारण करते हैं। हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में स्मृति हो। स्त्री पुत्र धनादि में मेरी रुचि न रहे। मेरा मन आपके चरणों में है, मेरी वाणी आपकी पवित्र कथा में है, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में, कान कथा के श्रवण में, जिह्वा आपके गुणों का वर्णन करने में, नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में, हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में, मेरे पाँव आपकी कथा की ओर ले जाने में, मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में, आपकी कथा में मेरी कामना, आपके विचार में बुद्धि सदैव ही लगी रहे, एक पल में ही आपके प्रसंग के बिना व्यतीत न हो। मैं संपूर्ण पृथ्वी के राज्य की अभिलाषा नहीं करता हूँ। मुझको तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा करनी है, जिनकी लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मादिदेव धारण करते हैं। श्रुतिदेव कहते लगे कि राजा की ऐसी स्तुति सुनकर
भगवान कमल नयन अति गंभीर वाणी से बोले, हे राजन, कि तुम पाप रहित, निष्काम और मेरे भक्त हो, श्रेष्ठ भक्त हो। मैं तुमको दुर्लभ वर देता हूँ कि 10,000 वर्ष तुम दिव्य धन संपत्ति को भोग कर मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करोगे। जो मनुष्य तुम्हारी कही हुई स्तुति मेरे आगे कहेगा, वही निसंदेह मुक्ति को प्राप्त होगा। आज का दिन अक्षय तृतीया का माना गया है। इसमें मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य जानकर या अनजाने में भी स्नान आदि करेंगे, वह मेरे अक्षय पद को प्राप्त होंगे। इस दिन जो भी अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे और पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन थोड़ा सा भी किया हुआ कर्म भी अधिक फल देने वाला होता है। जो ब्राह्मणों को गोदान करता है, उसको अतुल संपत्ति, भक्ति और मुक्ति मिलती है। जो बैल देता है, उसके संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और जो जीवन मरण के बंधन से छूट जाता है। हे नृप, मुझको वैशाख मास अति प्रिय है। मैं जितना उसके धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, किसी अन्य कर्म से नहीं। जो तप, सांख्य और यज्ञादि से मिलना दुर्लभ है, वह वैशाख धर्म से सहज ही मिल जाता है। यही वैशाख धर्म हजारों पापों को दूर करता है। प्राणी यदि मेरे चरणों को स्मरण करे तो प्रायश्चित भी आवश्यकता नहीं है। तुम अपने गुरु के आदेशानुसार वैशाख धर्म में तत्पर रहो और मेरी आराधना की, जिससे सब वस्तुएं प्राप्त हो गई हैं। इस धर्म में रत रहने से मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। अब तुम देवताओं को भी दुर्लभ भोगों को भोगो। श्रुति देव जी कहने लगे कि भगवान इस प्रकार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा को प्रसन्नता से ऐसा विस्मय हुआ जैसे कोई खोई हुई धन और फिर प्राप्त कर ली हुई हो। इसके पश्चात वह राजा नित्य प्रति अपने गुरु से आज्ञा सुनने लगा तथा भगवान को ही सर्वस्व समझने लगा। उससे सब प्रसन्न रहने लगे और अंत में वह भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। जो इस कथा को कहते हैं या सुनते हैं, वह भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। वैशाख महात्म्य का 16वां अध्याय तत्सत।